तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं ऑन डिमांड में। बहुत सारे बच्चों का पेपर आने वाला है अक्टूबर वालों के लिए। एंड बच्चे, जो अक्टूबर वाला बच्चा है या फिर जो ऑन डिमांड देने वाला है, दोनों ही बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो देखना जरूर। ठीक है बच्चे। बाकी बच्चे, एनओएस एडमिशन ओपन है अक्टूबर 2025 सेशन के लिए, तो नंबर आपको यहाँ शो कर रहा है, इस नंबर पर कॉल करके बच्चे आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी और कोई क्वारी है फीस से रिलेटेड या फिर कोई स्टडी से रिलेटेड, तो बच्चे कॉल करके बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, मैं बात करता हूँ। बच्चे देखो, बहुत बच्चे बोल रहे होते हैं सर फेल क्यों होते हैं, फेल क्यों होते हैं। एंड बच्चे मैं बता रहा हूँ, इस फेल से पास होने का सफर बताऊंगा। एंड बच्चे, इस सब्जेक्ट देखो क्या है, मैथ साइंस और एसएसटी। मैथ साइंस और एसएसटी ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं देखो बच्चे, जिसमें बच्चे फेल होते हैं या फिर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जिसमें एसवाईसी एसवाईसीपी इसका सामना करना पड़ता है। तो बच्चे बताऊंगा इस चीज से कैसे बच सकते हो और कैसे आपको एटलीस्ट पासिंग मार्क्स 33%। एंड बच्चे, अगर आप ये तरीका फॉलो करते हो तो मोर देन 80%, 80 to 90% आप स्कोर कर सकते हो। क्योंकि देखो बच्चे, 10th क्लास बेसिक होता है। आप 10th क्लास के बच्चे हो, ठीक है, आप छोटे हो, लेकिन बच्चे अगर आपको बताया जाए, समझाया जाए कि काम कैसे करना है, लिखना कैसे है, तो आसानी से पास भी हो सकते हैं। एंड बच्चे, पास होना तो छोटी बात है, आप 90% 95% तक ला सकते हो। तो आइए बात करता हूँ, मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करता हूँ बच्चे, देखो आपके पास कोई 10th क्लास का बच्चा है, ठीक है ना, जिसका नाम है मुगनू। मुगनू बच्चा नाम है उसका, ठीक है। मगनू का बच्चा 10th क्लास का बच्चा है और वो, उसके पास साइंस है, मैथ्स है, एसएसटी ले रखा है उसने, ठीक है। बहुत बच्चे एसएसटी की जगह पेंटिंग लेकर रखते हैं, ठीक है। या फिर उसके पास बच्चे पेंटिंग है, इंग्लिश है, ठीक है बच्चे, और हिंदी है। सारा सब्जेक्ट हिंदी है, ये 5 सब्जेक्ट ही है। तो बच्चे यहाँ पास हो जाता है, यहाँ पास हो जाता है, यहाँ पास हो जाता है। प्रॉब्लम आती है साइंस, मैथ एंड एसएसटी में, इसी में दिक्कत आ रही होती है। और बच्चे अभी भी जो देख रहे हो, आपको पता है, हो सकता है आपकी तैयारी साइंस, मैथ और एसएसटी में ना हो, एसएसटी फिर भी हो जाता है, लेकिन मैथ और साइंस में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखो बच्चे, ये है हमारा सिलेबस मैथमेटिक्स का, गणित का, ये सिलेबस है गणित का, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का, तो बच्चे मैथमेटिक्स के सिलेबस में करना क्या है आपको, सबसे पहले ये वाला पार्ट तो नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जो टीएमए में है वो नहीं करना है, कोई देखना भी नहीं है। अब बचा 60% का पार्ट। 60% देखो बच्चे, बहुत आसान आसान टॉपिक है 10th क्लास के अंदर। मैं आपको यही समझा देता हूँ। स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना। अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। दिस इज द अलजेब्रा क्वेश्चन, अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, मतलब टॉपिक है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होता है भाई, तो लीनियर इक्वेशन होता है 2x + y = c। या फिर सिंपली मैं बताऊं तुमको बताऊं मैं, ठीक है। बच्चे वीडियो पढ़ी होगी लेकिन समझ में पूरा आएगा आपको, ठीक है। लाइक बच्चे, आपका है ax + by + c = 0। ये होता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो पूरा इसी इक्वेशन में चैप्टर खत्म, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे है x² + y, x² + 2ax + y, ठीक है ना, a + c, तो हमारे वहाँ आ जाएगा। जब मतलब डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरिथमेटिक का प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी जीपी, मतलब 2 4 6 2 8 16 32, तो इसमें रिलेशन क्या है, ठीक है, बहुत आसान है। तो दूसरा परसेंटेज एंड एप्लीकेशन। परसेंटेज क्या होता है भाई, आपके 500 में से 300 मार्क्स आए, कितना परसेंट बनेगा, आइए निकालते हैं। किसी बच्चे के आए 500 में से, 500 में से किसी बच्चे के आए हैं, ठीक है, 500 में से 300 मार्क्स आए, तो भाई परसेंटेज निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है भाई, कर दिया, 5 6 30 60% बन गए, तो बच्चे ये हो गया। तो ये होता है। बाकी अंदर आपको बच्चे, ये वीडियो के बाद ना आपका लाइफ चेंज होने वाला है। मतलब बच्चे, मैं 1 शॉर्ट वीडियो लाने वाला हूँ इस पूरे टॉपिक के ऊपर, इस पूरे टॉपिक के ऊपर बच्चे 1 शॉर्ट वीडियो, मतलब 5 6 घंटे 8 घंटे की वीडियो रहेगी। आप 1.5x में देख लो एंड प्रॉब्लम इज सॉल्व। पूरा सिलेबस जस्ट सिंगल वीडियो में चेंज कर दूंगा। एंड बच्चे, बस एक दिन पहले भी ये पढ़ के जाओ, लिख के आ जाओगे, एटलीस्ट पास हो जाओगे, एटलीस्ट।
एंड बच्चे बताने वाला हूँ मैं आपको, वो जो 17 क्वेश्चन MCQ का होता है ना, सिर्फ वही आपको पास करने के लिए इनफ है। वो 17 क्वेश्चन MCQ का वही आपको पास करने के लिए इनफ है। बच्चे गारंटी दे रहा हूँ मैं कि बच्चे मैं आपको गारंटी पास कराऊंगा। करना कुछ नहीं है, बस आपको बच्चे इस नंबर पर कॉल करना है, कॉन्टैक्ट करना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ किसी एक भी बच्चा फेल नहीं होगा, पास हर बच्चा होगा। ठीक है बच्चे, अगला आएगा इंस्टॉलमेंट में बाइंग एंगल इन सर्कुलर साइकिल, साइक्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीकेंट, टेंजेंट, प्रॉपर्टी क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आ गया, कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, बहुत आसान टॉपिक। पर ये पूरा टॉपिक क्लियर कराने वाला हूँ मैं। पेरीमेट्रिक एरिया ऑफ अ फिगर, सरफेस एरिया एंड बच्चे यहाँ पर लिखे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द स्पेशल एंगल, मेजरमेंट ऑफ द सेंटर टेंडेंसी एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। मतलब बच्चे ये तो सिर्फ टॉपिक्स के नाम है। मैं कहना चाहता हूँ बच्चे, अगर आपको मैथमेटिक्स एटलीस्ट क्लियर करना है या फिर मोर देन 95% लाना है तो कहानी क्या रहती है बच्चे, 17 मार्क्स तो बच्चे MCQ होता है, MCQ होता है। एंड बच्चे यहाँ पे पास होना बहुत आसान है, यहाँ पे पूरे मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है। इस वीडियो के बाद आप कर सकते हो। तो कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। इसका मतलब होता है कि बच्चे आपको आंसर नहीं पता, आपको आंसर नहीं पता, लेकिन करना क्या है, आपको कुछ एलिमिनेट करना है। ठीक है, मुझे ना बच्चे कभी कभी आपको पता होगा, आप भी जनरली देखो, कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपको पता है अरे ये वाला ना ऑप्शन तो नहीं है, बी वाला भी तो नहीं है। तो बच्चे इस प्रकार का हम, अगर हमको आंसर नहीं पता तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम अपना आंसर ले सकते हैं। एंड बच्चे वहां पे पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एंड पास होना कंफर्म हो जाता है। तो उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। MCQ बच्चे यहाँ से सॉल्व कर सकते हो एंड ये आसानी से आपका हो भी जाएगा। बाकी बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, अगर आपने सिलेबस देख लिया है तो आपको सब पता होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है बच्चे, लगभग लगभग 20 मार्क्स का होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है ना, और इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसके अंदर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, बस 1 to 2 लाइनर होता है, 1 to 2 लाइनर आंसर देना होता है। तो मतलब बच्चे इतना आसान है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से आप बात हो गई पासिंग की, यहाँ से सिर्फ पास हो सकते हैं, एटलीस्ट 33 मार्क्स आ जाए। इसके जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, सोच रहा है सर सिर्फ पास हो जाऊँ कम से कम, तो बच्चे कम से कम पास हो जाओ तो ये मोर देन इनफ है आपके लिए। लेकिन अब लाना है 95%। अगर अब लाना है 95% तो बच्चे कहानी ये रहेगी, कहानी ये रहेगा बच्चे कि आपको देखो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा बच्चे, आपको करना पड़ेगा सिलेबस। एंड बच्चे सिलेबस में देखो क्या करना पड़ेगा, सिलेबस में बच्चे पूरा टॉपिक है ना आपको खत्म करना पड़ेगा। तो बोलोगे सर इसमें क्या नई नई बात है। तो बच्चे देखो यार, जिंदगी में दुनिया में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, और शॉर्टकट के लिए जाओगे तो गलत रास्ते पकड़ लोगे, गलत रास्ते पहुंच जाओगे, गलत जगह पहुंच जाओगे। तो सोच लोगे सर अब सर 4 दिन बाद पेपर है, 8 दिन बाद पेपर है, 10 दिन बाद पेपर है, कैसे होगा। तो बच्चे मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक दिन में हो जाएगा, सिर्फ एक दिन में हो जाएगा। अब बताओ कैसे होगा। तो बच्चे मैं आपके लाने वाला हूँ 1 शॉर्ट वीडियो, मतलब 10th क्लास का मैथ 1 वीडियो में खत्म, 10th क्लास का साइंस 1 वीडियो में खत्म। तो बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड मैं जल्द ही लाने वाला हूँ बच्चे, आज कल में वीडियो आपके पास आ जाएगी, चैनल इसी चैनल पर अपलोड होगी। एंड आपको मिस नहीं करना है, आपको देख लेना है। आपको क्या करोगे 1.5x पे 1.25x पे देख लोगे एंड बच्चे बस देख लेना है 1 से 2 बार। देखो बच्चे 5-6 घंटे की वीडियो, 7 घंटे की वीडियो अगर आप देख लोगे 2 बारी, आपकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी एंड बच्चे पास होने की गारंटी इसके बाद मैं देता हूँ। कम से कम आप पास हो गए एंड बच्चा अगर सही से देखता है, कुछ देखता भी है और कॉपी पे लिखता भी है, तो गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ उसको एफिडेविट पे, बच्चे की 90% लाना कंफर्म है, उसकी गारंटी है। ठीक है, तो बच्चे ये होगी कहानी मैथमेटिक्स की। अब चलते हैं कहानी में आगे की ओर। एंड अगला कहानी है बच्चे हमारा साइंस का, अगली कहानी है साइंस की। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होते हैं सर मेरा मैथ में पास हो गया हूँ, साइंस में मेरी दिक्कत है, साइंस में सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कैसे करूँ। ठीक है बच्चे, तो सेम कहानी चलेगी, आपका 40% आपको नहीं करना, TMA आपको नहीं करना। तो करना क्या है बच्चे, नंबर ऑफ लेसन 19 है। बच्चे आपको लग रहा होगा 19, बड़ी 19 नहीं है। अब गिनती गिनने से 19 दिखता है, बस देखो चैप्टर सेम होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस एंड सॉल्ट, तीनों बच्चे एक ही टॉपिक है, एक ही टॉपिक है। चारों टॉपिक एक ही। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एटम बना कैसे हुआ है,
एटम की खोज किसने करी? तो डाल्टन मॉडल से लेकर फिर रदरफोर्ड, डाल्टन से लेकर थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स मॉडल, फिर उसके बाद हाइजेनबर्ग और अनसर्टेनिटी, वो तो 12वीं में आता है। ठीक है बच्चे, तो डाल्टन से लेकर रदरफोर्ड तक, उसके बाद बोर मॉडल तक डाल्टन ने खोज करी एटम की कि वो एटम एक ही पार्टिकल होता है। उसके बाद भाई आता है हमारा थॉमसन जी आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं भाई हमारा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बोलते हैं नहीं नहीं कुछ अलग था कहानी, एटम है हमारा, एटम हमारा ऐसे घूम रहा है। ठीक है ना, तो बोर ने बोला नहीं नहीं अगर ऐसे ऐसे घूमेगा तो ऐसे घूमेगा तो कोलैप्स कर जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एटम कोलैप्स कर जाएगा, दुनिया में हर चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो फिर बोर भाई आए, बोर ने बोला कि भाई अपना अपना सबका सेल होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा होता है, यहाँ पे मूव कर रहा होता है। ठीक है ना, तो बोर ने बोला तो सही बोला, हाँ भाई, क्योंकि एटम एग्जिस्ट भी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है। तो ये पूरा कहानी हो गया एंड इसके बारे में पूरा समझाया होगा आपको इसके बारे में। ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, दो एटम कैसे जुड़ते हैं, क्या क्या तरीका होता है, ये पढ़ेंगे इसके अंदर। एसिड बेस क्या होता है, एसिड खट्टा क्या होता है, बेस कड़वा क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, नमक कैसा होता है, नमक बनता कैसे है, बेस बनता कैसे है, एसिड की पहचान कैसे होती है, बेस की पहचान कैसे होती है। बहुत आसान टॉपिक है, वन शॉर्ट वीडियो लाऊंगा एंड बच्चे पास करा दूंगा आपको ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, एसएसटी, मैथ, साइंस, एसएसटी। बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड बच्चे बेल आइकन दबा लो। एंड मैं कह रहा हूँ आपको आने वाले 4 से 5 दिनों में, 3 से 4 दिनों में आपको बच्चे तीनों टॉपिक मिल जाएगा। एंड सोच रहे हो कि बच्चे तीनों से कैसे 3 दिन में कैसे दोगे आप, तो बच्चे 3 दिन में आपको मिलेगा, आपको गारंटी दे रहा हूँ मैं। लेकिन बच्चे करना क्या है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है एंड बच्चे सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखनी है। और बच्चे अगर आप नोट कर सकते हो तो नोट भी कर लेना। ठीक है, फोर्स मोशन, देखो बच्चे ये आ गया क्लासिकल फिजिक्स। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, हिंदी बोला कोई बच्चा है तो भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान में फोर्स और मोशन, बल और चलना, मोशन मतलब चलना। ठीक है ना, तो फोर्स मोशन, फोर्स क्या होता है, धक्का देना, खींचना। ठीक है, मोशन चलना, मोशन मतलब चलना। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने गिराया तो नीचे गिरा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वर्क एनर्जी, काम करने की, काम करने को वर्क कहते हैं। एनर्जी क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। समझाऊंगा 1 यूनिट कितने किसके बराबर होता है, तो 1 यूनिट होता है भाई 3.6, सब पढ़ाऊंगा भाई 10⁻6 जूल। ठीक है, अगर बच्चे गलत हूँ तो सुधार कर लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना बच्चे, वैसे यही होता है। ठीक है, वैसे बच्चे यही होता है। ठीक है, लाइट एनर्जी क्या होती है, प्रकाश एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, भाई इलेक्ट्रिसिटी कैसे एनर्जी जनरेट करती है, वो मैग्नेटिक एनर्जी का इसके इफेक्ट क्या रहते हैं, करंट इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या रहता है, मतलब करंट जब मूव करता है बच्चे, अगर ये वायर से करंट मूव कर रहा है तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक इफेक्ट बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या रहता है, एक करंट के ऊपर मैग्नेट का इफेक्ट क्या रहता है, या मैग्नेट के ऊपर करंट का इफेक्ट क्या रहता है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर समझाऊंगा, बहुत आसान टॉपिक है यार, और ऐसे तरीके से बताऊंगा ना कि हर एक बच्चा पास होगा, हर बच्चे को समझ में आएगा। ठीक है, लाइफ प्रोसेस, अरे भाई ये बहुत आसान टॉपिक है यार भाई। लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सेशन क्या होता है, मैं समझाता हूँ। न्यूट्रिशन भाई अरे भाई आयरन की गोली खा लो, कैल्शियम की गोली खा लो, दूध पी लो कैल्शियम होता है, पालक खा लो आयरन होता है। तो बच्चे आयरन वो न्यूट्रिशन हो गया, तो किस किस क्या हमें खाना जो मिलना चाहिए, तो जंतुओं में कैसे मिलता है, जीवों में कैसे मिलता है, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बच्चे ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमारी बॉडी में, एक हम लाइक बच्चे हीमोग्लोबिन है फॉर एग्जांपल, हीमोग्लोबिन, तो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का क्या क्या काम है, ऑक्सीजन बच्चे मैं मुंह से ले रहा हूँ, नाक से ले रहा हूँ, तो मेरे नीचे वाले पैर में, दिमाग में ऑक्सीजन जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो ब्लड के थ्रू जा रहा है। तो ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इज अ ट्रांसपोर्टर फॉर द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को लेता है एंड ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फैलाता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी होती है। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा बच्चे, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना, और अगला क्या है, लाइफ प्रोसेस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। लाइफ कंट्रोल कैसे करना है, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, बहुत आसान है। ठीक है ना, इसको कह सकते हैं बायोलॉजी का, इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है ना, अगला है मेटल, इसको देखो ये आ गया, ये टॉपिक आ गया बच्चे आपका इनऑर्गेनिक। इसमें इसमें इनऑर्गेनिक को हिंदी में शायद बच्चे हिंदी में नहीं पता मुझे, मेटल एंड नॉन मेटल। भाई मेटल क्या, धातु और अधातु क्या होता है। ठीक है ना, फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, भाई ये बहुत मजेदार टाइप चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत ही मजेदार चैप्टर है। कार्बन का भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। ठीक है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर ये होता है। वैलेंसी कितनी होती है भाई, कोई बता सकता है क्या, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो क्या। तो वैलेंसी होती है भाई, वैलेंसी होती है कार्बन की 2 4,
क्योंकि एटॉमिक नंबर 6, तो वैलेंसी इसकी 4 होती है। तो कार्बन इज द ओनली एलिमेंट, कार्बन इज द ओनली एलिमेंट द एटम जिसका एटम का वैलेंसी 4 होती है। मतलब कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो मतलब एटम ऐसा, कार्बन का ऐसा नेचर होने के कारण ना कि 4 दे भी सकता है, 4 ए भी ले सकता है। क्योंकि भाई इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो चाहे तो इसीलिए बच्चे दुनिया में आप कोई भी सामान देखो कार्बन है। मेरा शरीर कार्बन, आप खुद कार्बन, ये बोर्ड कार्बन, ये पेन कार्बन, ठीक है ना, ये नीचे जिस पे खड़ा हूं मैं वो कार्बन, तो ऊपर कार्बन, हर जगह कार्बन है। क्यों? कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो 4 इलेक्ट्रॉन देता भी है और 4 इलेक्ट्रॉन लेता भी है। 3 बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसलिए कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। कुछ भी देखो सब में कार्बन है, आप कुछ भी सोचो उसमें कार्बन है, समझ रहे हो ना। तो अगली कहानी देखते हैं। अगला कहानी है भाई अरे भाई नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे भाई, बुरा आसान कहानी है, ठीक है ना सर। इसमें अम्लीय वर्षा भी वगैरह भी आता है टॉपिक में। एंड ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, भाई इन्वायरमेंट का हम पर क्या इफेक्ट होता है या हमारे कारण इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट होता है। मैंने बच्चे ओवरव्यू दिया है, दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू। एंड बच्चे आने वाले वीडियोस में, आने वाले टाइम में 1 से 2 दिनों में बच्चे पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर दूंगा, पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। एंड बच्चे बस आप देख लोगे जस्ट वन शॉर्ट वीडियो, जस्ट वन शॉर्ट वीडियो, एक वीडियो में बच्चे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ। कोई बच्चा 10वीं का देख रहा है, अगर नहीं भी देख रहा है, 12वीं का बच्चा देख रहा है, अपने छोटे भाई को भेज दो, ठीक है बच्चे। ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी वीडियो होने वाली है। इसके बाद आने वाला वीडियो उसके लिए बच्चे का रिवोल्यूशन होगा, क्योंकि बच्चे ऐसा वीडियो होगा जिसका पूरा सिलेबस खत्म होगा आपका। एंड इट इज जस्ट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा का पूरा फ्री में होगा, एक पैसा नहीं देना है आपको। जस्ट मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए, जो कि मोदी जी और भाई रिलायंस ने आपको फ्री में डेटा दे ही दिया है। तो भाई बहुत है, ठीक है, जिन्होंने दे दिया आपको। अगली कहानी देखते हैं बच्चे। एंड इसी में भी सेम रहेगा, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। आगे बढ़ते हैं। एसएसटी की बात करता हूँ। अच्छा एसएसटी में देखो, ये देखो 12, उसमें 16 चैप्टर है। टीएमए वाला 12 चैप्टर आपको नहीं करना, टीएमए वाला 12 चैप्टर आपको नहीं करना। तो करना क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड 1, मॉडर्न वर्ल्ड 2, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश रूल क्या हुआ था, पूरी कहानी की तरह बच्चे समझाऊंगा। बच्चे हमारे टीचर समझाएंगे, मैम रहेंगी, सर रहेंगे, एंड बच्चे बिल्कुल एग्जैक्ट आपको समझाया जाएगा। पता क्या होता है, आप अगर कहानी की तरह पढ़ो ना, क्योंकि हिस्ट्री है यार, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस आसान है, ठीक है ना, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो भाई आपके ना, जब आपको कुछ बोला कि हिटलर ने यहूदियों को ऐसा किया, एक चैम्बर में डाल दिया, ठीक है ना, तो आपको चैम्बर आपके दिमाग में दिखना चाहिए। अगर मैंने चैम्बर बोला कि हिटलर बहुत ही क्रूर नेता था, तो देखो क्रूरता कैसा होता है कि वो लोगों को मारता होगा, लोगों को बंदी गृह में डाल देता होगा, गंदी गंदी गैसें डाल देता होगा, जिसके कारण बंदे पता क्या होता था, हिटलर ऐसा था कि क्या कहते हैं, वो लोगों को चैम्बर में डालकर और जहरीली गैस डाल दिया करता था कि लोग तड़प तड़प कर मर जाते थे, ठीक है ना। तो ये सीन हुआ करता था एंड सर्वाइवल मुश्किल हो जाता था। तो ये सब था, तो हिटलर की ये पूरी कहानी थी। एंड मतलब ये बता रहा हूँ मैं कि हिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट भी है। अब बहुत बच्चों को ना हिस्ट्री सर डेट याद नहीं होता। बच्चे अगर डेट याद नहीं होता तो टेक्निक होता है, लाइक आपको डेट नहीं आता लेकिन पता है कुछ 1700 में हुआ था, तो बोल दो ईयर 1700 स्टार्टिंग या ईयर 1700 एंडिंग, ईयर 1700 मिडिल में कुछ ऐसा ऐसा हुआ था, समझ लो। तो ये तरीका होता है, कोई भी डेट एग्जैक्ट चेक नहीं कर रहा होता आपका जब तक डेट पूछा ना जाए। अगर आपसे पूछा है प्लासी का युद्ध कब हुआ, तब तो आप बता दो कि हाँ इस डेट पे हुआ था। लेकिन बोला प्लासी का युद्ध के बारे में लिखो और आपको लिखना है, तो बोले प्लासी का युद्ध इस सन में हुआ एंड ये इसके बारे में लिख दो। तो पूरी एक ऐसी कहानी होती है। एंड बच्चे इसमें 17 नंबर लाना आसान होता है, क्योंकि यहाँ भी एमसीक्यू होता है भाई। 10वीं क्लास के बच्चे हो तो एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा, और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो कि 2-2 मार्क्स का होता है। तो कहानी ऐसी रहती है। तो आई होप बच्चे मैं आपको समझा पाया हूँ। एंड इसके ऊपर भी 1 शॉट वीडियो आने वाली है, इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड बच्चे अगर आपको अक्टूबर में एडमिशन लेना है तो बच्चे नंबर आपको रेगुलर यहाँ पे शो कर रहा है, ले सकते हो अक्टूबर 2025 के लिए। एंड बच्चे बता दूँ आपको, कोई बच्चा है, बहुत बच्चे हैं ना 10वीं क्लास के हैं, चाहे 12वीं क्लास का बच्चा भी देख रहा है या फिर वो जा चुका होगा देखकर, तो मैं बता दूं बच्चे कि अगर आपने सोच रहे हो कि सर मैं ऑन डिमांड में फेल हो गया हूँ, मैं अब मेरा साल वेस्ट हो गया, तो बच्चे देखो यार, अब साल वेस्ट हो गया
तो बच्चे आप पकड़ के बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है, आपको दिसंबर का एग्जाम देना है, क्योंकि जिसने ऑन डिमांड का पेपर दिया है पांचों में फेल नहीं हो, आप पांचों सब्जेक्ट में फेल नहीं हो, तो फेल किस में हो, एक सब्जेक्ट कोई भाई प्रैक्टिकल में फेल है, कोई थ्योरी में फेल है, ये कहानी है। ठीक है बच्चे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, सेम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई डाउट है कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। एंड बताया बच्चे वन शॉट वीडियो का वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।